तो मैं आप सभी को बता दूं, ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। ये सिर्फ दर्शकों के मनोरंजन के लिए बनाई गई है। अगर आप हमारे एसके नोबेल लव स्टोरी चैनल पर नए हैं, तो वीडियो को भर भर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 16, अनुष्का और रिदान पहुंचे इंडिया और रिदान को हुआ लव एट फर्स्ट साइट वाला लाओ। शनाया की बात सुनकर कि वो इसी वक्त एयरपोर्ट जाना चाहती है, दक्ष और विराट ने हैरान होकर एक साथ बोला, उफो शनाया, तुमने अपनी हालत देखी है, कितनी वीक हो गई हो तुम्हें गोली लगी है, ये मजाक की बात नहीं है। और तुम अभी एयरपोर्ट जाना चाहती हो। एटलीस्ट तुम्हें 2 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहना था, पर हमें मजबूरी में वहां से भागना पड़ा क्योंकि उस डेंजरस माफिया ने अपने आदमी वहां भेज दिए थे। और अब तुम्हें रेस्ट भी नहीं करना। 1 मिनट, कहीं तुम नील के डर से तो इंडिया छोड़कर नहीं भाग रही हो? मेरी बात सुनो शनाया, तुम्हें। दक्ष ने इतना ही कहा था कि तभी शनाया ने थोड़ी सख्त आवाज में कहा, अंडरस्को, अब मेरी बात सुनने की मेहरबानी करोगे? शनाया ने कहा, अंडरस्को, मैं इंडिया छोड़कर नहीं जा रही बल्कि अनुष्का को पिक करने जा रही हूँ। आज शाम ही उसकी फ्लाइट है। मैं तो इन कामों में इतनी बिजी हो गई कि भूल ही गई थी। मुझे लगता है कि वो पहुंच चुकी होगी और मेरा वेट कर रही होगी। शनाया की बात सुनकर दक्ष और विराट ने एक्साइटेड होकर कहा, अंडरस्को, व्हाट, अनुष्का यहाँ आ रही है और हमें पता ही नहीं था। दैट्स नॉट फेयर। और ये क्या बात हुई भला कि मैं तुम्हें एयरपोर्ट ड्रॉप कर दूं और खुद चला जाऊं? गाइस, लंदन में हम सब साथ घुमा फिरा करते थे और काफी अच्छे फ्रेंड थे। हम भी उसे पिक करने चलते हैं। आर यू श्योर, अंडरस्को, शनाया ने कहा। यस, वेरी श्योर, अंडरस्को, विराट और दक्ष ने एक साथ कहा। इधर अनुष्का की फ्लाइट लैंड कर चुकी थी। वो पिछले 10 मिनट से मुंबई एयरपोर्ट पर शनाया का वेट कर रही थी। उसने कई बार शनाया को कॉल भी किया पर उसकी कॉल ही नहीं मिल रही थी। थककर अनुष्का ने कहा, अंडरस्को, ओह माय गॉड, ये ख्याल पहले क्यों नहीं आया मेरे मन में? कहीं नील सिंह खुराना मेरी शनाया को कुछ कर तो नहीं दिया? तभी वो एयरपोर्ट नहीं पहुंची और ना ही उसका कॉल मिल रहा है। ये सोचकर अनुष्का सदमे से भर गई। वो अपने एक हाथ में लगेज लिए थी और दूसरे हाथ में एक खूबसूरत सा हैंड पर्स और अपना फोन लिए आगे बढ़ रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो सदमे में कहीं खो सी गई थी और बस अपने लगेज लेकर आगे बढ़ रही थी। तभी वो किसी से टकराए और उसका लगेज नीचे गिर गया। तेज का धक्का लगने से वो होश में आए तो देखा कि एक डैशिंग सा लड़का उसके सामने था। उसे देखकर अनुष्का की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उसके सामने कोई आम आदमी नहीं बल्कि फेमस पॉप स्टार रिदान सिंह खुराना था, जिसकी वो बहुत बड़ी फैन थी। रिदान अपनी आंखों से गॉगल हटाते हुए बोला, अंडरस्को मैडम, अब खुद के पैरों पर खड़ी होने की जहमत करोगी, क्योंकि मैं आपका बॉयफ्रेंड नहीं हूं जो यूं ही थामे रहूं। रिदान की बात सुनकर अनुष्का अपने होश में आई और देखा कि वो उसकी बाहों में गिरी हुई थी। ये तभी हुआ था जब वो रिदान खुराना से टकराई थी। अनुष्का एक झटके से रिदान से दूर होकर बोली, अंडरस्को, सॉरी सॉरी सर, वो एक्चुअली मैं स्लिप्ड हो गई थी। रिदान ने कहा, अंडरस्को, डोंट नो तुम सच कह रही हो या झूठ, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां अटेंशन पाने के लिए जानबूझकर गिरती हैं ताकि मैं उसे अपनी बाहों में थाम लूं। हो सकता है तुम भी उसी में हो, बट यू आर सो लकी बिकॉज गॉट अ चांस कुछ देर मेरी बाहों में रहने का, नॉट बैड हम। रिदान के मुंह से ये बात सुनकर अनुष्का गुस्से से भर गई। माना कि वो इस पॉप सिंगर रिदान सिंह खुराना की डाई हार्ड फैन थी, बट वो लड़कियों के बारे में ऐसी सोच रखता है, ये उसे पता नहीं था। अनुष्का ने अपनी एक उंगली उसकी तरफ पॉइंट करते हुए कहा, अंडरस्को, हे, तुम चाहे कितने ही फेमस सिंगर हो, इट डजंट मैटर टू मी, बट तुम्हारी ऐसी सोच होगी ये मुझे पता नहीं है था। मैं कोई जानबूझकर तुम्हारी बाहों में नहीं गिरी, इट वॉज जस्ट मिस्टेक। मुझे कोई शौक नहीं है किसी लड़कों की बाहों में गिरने। अब लड़कियों के बारे में तुम्हारी सोच देखकर ऐसा लग रहा है तुम्हारी बाहों में गिरने के बजाय मैं कॉन्टों में गिरना पसंद करूंगी। हम इतना बोलकर अनुष्का आगे निकल गई। रिदान ने मन में कहा, अंडरस्को काफी अजीब लड़की है, ये अच्छे से जानता हूं। इन लड़कियों को जानबूझकर लड़कों के पास आने का मौका ढूंढती है। रिदान भी आगे बढ़ गया। रिदान के लिए नील ने पहले ही एक कार एयरपोर्ट पर भेज दी थी, पर वो खुद नहीं आया था। इसकी ये वजह थी कि रिदान नील को जरा भी पसंद नहीं करता था। उसके प्रोफेशन की वजह से रिदान को पता था कि उसका बड़ा भाई नील लीगल और अलेगल दोनों बिजनेस करता है और एक डेंजरस माफिया भी है, जिसके लिए लोगों को मारना बर्बाद करना कोई बड़ी बात नहीं। ये सब रिदान को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए वो नील से हमेशा दूर रहता था और उससे काफी नफरत भी करता था।
पर नील अपने भाई रिदान और बहन माही से बहुत प्यार करता था। भले ही वो सबके लिए बुरा था, डेविल था, पर वो उन दोनों के साथ बिल्कुल एक इंसान की तरह पेश आता था। एयरपोर्ट पहुंचकर शनाया ने दक्ष और विराट को कहा, अंडरस्को ओहो अब कैसे ढूंढूं इसे, मेरा फोन तो समुद्र में ही गिर गया। जब मैं समुद्र में गिरी थी। कैसे फोन करूं अनुष्का को? वो मुझे कॉल कर रही होगी पर मेरा फोन तो ऊपर पहुंच चुका है। इस पर दक्ष ने कहा, अंडरस्को मैं कॉल करता हूं। और वो अपना फोन निकालकर उसे कॉल करने लगा। तुरंत उसने कहा, अंडरस्को यार मेरे पास उसका नंबर नहीं है। असल में जब से हम लोग इंडिया वापस आए हैं तब से उससे कांटेक्ट नहीं हुआ ना, इसलिए नहीं है उसका नंबर मेरे पास। विराट ने कहा, अंडरस्को ओके नो प्रॉब्लम, एक काम करते हैं, हम सब एयरपोर्ट के तीनों तरफ चलते हैं, हम में से किसी एक को तो मिल ही जाएगी वो। शनाया तुम लेफ्ट जाओ और दक्ष तुम राइट, मैं आगे की तरफ देखता हूं। शनाया ने दक्ष को देखकर कहा, अंडरस्को उसका चेहरा भी याद है या इन 4 महीनों में वो भी भूल गए? याद है यार, अब टॉन्ट मारना बंद करो। इट्स नॉर्मल। वो तीनों एयरपोर्ट के तीनों एरिया में चले गए। एयरपोर्ट काफी बड़ा था, ढूंढने में काफी दिक्कत हो रही थी और फोन से बात भी नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से और भी दिक्कतें थी। शनाया अनुष्का को तलाश करते हुए आगे की तरफ बढ़ रही थी। उसके पास अनुष्का के नाम का कोई बोर्ड भी नहीं था जिससे उसे थोड़ी आसानी हो सके। शनाया ने मन में कहा, अंडरस्को कहाँ हो तुम? अनुष्का प्लीज सामने आ जाओ। गॉड प्लीज हेल्प मी टू फाइंड हर। तभी शनाया किसी आदमी से टकरा गई। शनाया जैसे ही नीचे गिरने वाली थी, उस आदमी ने शनाया को अपनी बाहों में थाम लिया। शनाया को लगा कि वो अब गिर ही जाएगी, पर जैसे ही उसे महसूस हुआ कि वो गिरी नहीं है, तभी उसने अपनी आंखें खोली तो उसके सामने एक चार्मिंग सा लड़का स्माइल कर रहा था। उसे देखकर शनाया जल्दी से उससे दूर हो गई और खुद को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोली, अंडरस्को सॉरी, एक्चुअली मैंने तुम्हें देखा नहीं। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि रिदान सिंह खुराना ही था, जो अपने भाई की भेजी हुई गाड़ी में ना जाकर दूसरी गाड़ी का वेट कर रहा था। वो शनाया को देखते ही उसकी खूबसूरती में खो गया था और खुद ब खुद उसके चेहरे पर स्माइल आ गई थी। रिदान ने कहा, अंडरस्को मैडम आप सॉरी मुझे कह रही हैं और देख खुद को रही हैं। अगर सॉरी ही कहना है तो थोड़े प्यार से कहिए। इस पर शनाया ने अपनी आंखें छोटी करके कहा, अंडरस्को व्हाट डू यू मीन? शनाया को रिदान के बारे में कुछ पता नहीं था कि ये नील का भाई है या कोई पॉप स्टार, और शनाया को इन बातों से कोई फर्क भी नहीं पड़ता था। रिदान काफी ध्यान से शनाया के फेस को देख रहा था और एक एक करके उसके सारी चीजों को देख रहा था, उसके बाल, उसके होंठ, उसके व्हाइट और हल्की पिंक गालों को, और खासकर उसकी कत्थई आंखों को जो काफी वाइनी लग रही थी। आप कह सकते हैं कि रिदान को लव एट फर्स्ट साइट वाला प्यार हो गया था शनाया से। शनाया को देखकर रिदान ने कहा, अंडरस्को व्हाट्स रॉन्ग विद यू? रिदान ने ये शनाया की बॉडी पर शॉल को देखकर कहा था, जो शनाया ने अपनी बॉडी पर डाला हुआ था। उसे गोली लगी थी और वो सिर्फ ड्रेस में गोली के जख्म के साथ थोड़ी अनकंफर्टेबल थी, इसलिए अपनी बॉडी पर शॉल डाला हुआ था। रिदान की बात सुनकर शनाया ने कहा, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, आई हैव टू गो। इतना बोलकर शनाया वहां से चली गई। रिदान शनाया को जाते हुए देख रहा था। वैसे तो वो एक पॉप स्टार था, लाखों दिलों में बसता था, लाखों लड़कियां उसे चाहती थी, पर आज तक उसका दिल किसी लड़की पर नहीं आया था। पर आज शनाया को देखकर पहली बार उसके दिल में कुछ हलचल सी हुई थी और पहली नजर में ही शनाया से उसको प्यार हो गया था। इस बात का एहसास उसे भी हो चुका था। वो मन में बोला, अंडरस्को व्हाट काइंड फीलिंग इज दिस? एम आई इन लव विद हर? ये सोचकर ही रिदान काफी खुश हो गया था। तभी उसका असिस्टेंट उसके पास आया, जो उसका अच्छा दोस्त भी था। उसका नाम वरुण था। वरुण ने सब कुछ देखा था शुरू से अब तक। वरुण ने कहा, अंडरस्को क्या बात है रिदान खुराना, आज कोई खास दिन है क्या? आधे घंटे के अंदर ही 2 खूबसूरत लड़कियां तुम्हारी बाहों में थी और तुम काफी खुश हो रहे हो। क्या बात है जरा मुझे भी बताओ, आफ्टर ऑल मैं तुम्हारा दोस्त भी हूं। रिदान ने ब्लश करते हुए कहा, अंडरस्को इट्स नथिंग लाइक दैट। जो लड़की बाद में मेरी बाहों में गिरी, शायद मैं उससे प्यार करने लगा हूं। इट्स कॉल्ड लव एट फर्स्ट साइट। और जो पहले गिरी थी वो अंडरस्को? वरुण ने पूछा। रिदान ने कहा, अंडरस्को अरे पता नहीं कौन थी वो, उसे देखकर लग रहा था कि उसे मुझसे लव एट फर्स्ट साइट हो गया हो। खैर जो भी हो, पहली वाली से मुझे कोई मतलब नहीं और दूसरी वाली मेरे दिल की क्वीन बन चुकी है। कल तक तुम उसके बारे में मुझे सब कुछ पता करके बताओ। ये तुम्हारा दोस्त है। वरुण ने कहा, अंडरस्को अगर वो तुमसे प्यार नहीं करती हो तो? इस पर रिदान ने कहा, अंडरस्को इट कांट बी, एवरीबडी नोज हु एम आई एम द फेमस पॉप स्टार रिदान सिंह खुराना।
मुझे कोई लड़की मना नहीं कर सकती। इधर अनुष्का ने देखा कि शनाया उसे इधर उधर ढूंढ रही है तो वो जल्दी से उसके पास गई और उसको बिना कुछ बोले उसको अचानक से हक कर लिया। ये देखकर शनाया ने देखा तो अनुष्का थी। अनुष्का ने एक्साइटमेंट में शनाया को इतनी जोर से हक किया था कि शनाया के बैक के जख्म में दर्द होने लगा था। वो धीरे से आह बोली। अनुष्का शनाया को देखकर बोली, अंडरस्को क्या हुआ, तुम्हें हर्ट हुआ? फिर उसकी नजर शनाया के शॉल पर गई और उसने कहा, अंडरस्को क्या है ये सब, कोई तो बात हुई है, बताओ मुझे, आई वॉन्ट टू नो दैट। शनाया को पता था कि वो बिना सब कुछ जाने मानेगी नहीं। शनाया ने कहा, अंडरस्को ओके बाबा, आई टेल यू, बट पहले घर चलो। तभी एक आवाज आई, हमें भूल गई क्या? अनुष्का ने देखा तो दक्ष और विराट सामने खड़े थे। दक्ष ने फिर से कहा, अंडरस्को गिव मी अ हग। अनुष्का मुस्कुराकर एक ही साथ दक्ष और विराट दोनों को हक कर लेती है और बोली, अंडरस्को व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, हैव यू बोथ कम टू मीट मी? नो फिर एक दूसरे को देखकर बोला, अंडरस्को हम दोनों शनाया के साथ तुम्हें पिक करने आए हैं। पगली। इस बार शनाया अनुष्का को गौर से देखते हुए उसको हक कर लेती है। उसका यूं हक करना उन सबको इमोशनल कर देता है। शनाया ने कहा, अंडरस्को कैसी हो तुम? एपिसोड 17, नील शनाया के घर में। शनाया की बातों का जवाब देते हुए अनुष्का ने कहा, अंडरस्को बिल्कुल ठीक, बस तुम्हें ना देखकर घबरा गई थी कि कहीं वो डेविल तुम्हें हार्म तो नहीं कर दिया। तुम कैसी हो मेरी जान, आई मिस यू सो म्यू। एपिसोड, तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितना मिस करती थी। मैं हमारा वो दिन याद करती थी जब हम दोनों लंदन में साथ रहते थे और मैं रोज तुम्हारे घर आया करती थी और जिस दिन मैं नहीं आती थी उस दिन तुम मेरे हॉस्टल में आ जाती थी। अनुष्का की बात सुनकर शनाया को भी पुराने दिन याद आ गए। शनाया के पास अभी इमोशनल होने का वक्त नहीं था। वो अपने इमोशन कंट्रोल करते हुए बोली, अंडरस्को ये ओके लेट्स गो। शनाया, अनुष्का, दक्ष और विराट सब दक्ष की कार से वहां से निकल गए। इस बार शनाया ने कहा था कि वो ड्राइव करेगी, इसलिए दक्ष को मानना पड़ा। शनाया का दोनों प्लान फेल होने के बाद वो काफी टेंस्ड हो गई थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। इतनी मुश्किल के बाद उसे एक मौका मिला था नील के फॉर्म हाउस जाने का और अब शनाया का वो प्लान भी फेल हो चुका था। वो नील के फॉर्म हाउस पहुंचकर भी अपने मकसद को अंजाम नहीं दे पाई थी। फ्रस्ट्रेशन में शनाया काफी तेज ड्राइव कर रही थी। उसके एक्सप्रेशन देखकर दक्ष सब कुछ समझ गया था। शनाया ने दक्ष को सिगरेट जलाने को बोलती है तो दक्ष जल्दी से लाइटर लेकर सिगरेट जलाता है और शनाया के हाथों में पकड़ा देता है। शनाया ड्राइविंग करते हुए बीच बीच सिगरेट की कस ले रही थी। पैसेंजर सीट से अनुष्का ने जब ये देखा तो वो शॉक थी। उसने धीरे से विराट को कहा, अंडरस्को ये हमारी ही शनाया है ना, जो भोली सी प्यारी सी और चुलबुली सी लड़की थी जिसे लोगों की मदद करना सबसे ज्यादा पसंद था। हम अंडरस्को, विराट ने कहा। इस पर अनुष्का उसके शोल्डर पे एक चपत लगाते हुए बोली, अंडरस्को तो फिर ये मैं क्या देख रही हूँ? मेरी भोली सी दोस्त तो जैसे लेडी डॉन बन गई है। मुझे तो शनाया को इस रूप में देखकर डर लग रहा है। विराट ने कहा, अंडरस्को डर मत, शनाया अपने दुश्मनों के लिए खतरनाक है और अपने दोस्तों के लिए आप भी वैसी ही काइंड और लॉयल है। और शनाया तुमसे बहुत प्यार करती है, वो भी बचपन से। हाँ यार ठीक कहा तुमने, शनाया ही तो मुझे लंदन लेकर गई थी फर्स्ट टाइम और उसी की वजह से मैं आज अपने पैरों पर खड़ी हूँ। विराट ने कहा, अंडरस्को रियली तू अपने पैरों पर खड़ी है, पर मुझे तो तू बैठी दिख रही है। विराट की बात सुनकर अनुष्का का मन हुआ कि वो उसको एक पंच मारकर उसके सारे दांत तोड़ दे, पर वो सफर करके काफी थक चुकी थी। वो अभी उछल कूद करना नहीं चाहती थी, इसलिए इस बात को जाने दिया। घर पहुंचकर शनाया अपने बेडरूम में गई और अनुष्का गेस्ट रूम में। शनाया ने पहले ही गेस्ट रूम को अच्छे से क्लीन करवा दिया था ताकि अनुष्का को कोई दिक्कत ना हो। अनुष्का टॉवल लेकर बाथरूम में फ्रेश होने चली गई। वहीं शनाया आर्यन की फोटो फ्रेम को अपने हाथों में लेकर बस एकटक उसको देखे जा रही थी। देखते ही देखते उसकी आंखें नम हो गईं और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे जो आर्यन की फोटो फ्रेम पर गिरने लगी। शनाया अंदर से काफी दर्द में थी। उसका दर्द कितना गहरा था वो सिर्फ वही समझ सकती थी। रात को डिनर पर शनाया और अनुष्का डिनर कर रही थी। अनुष्का अपनी प्लेट से एक बाइट लेकर शनाया को खिलाते हुए बोली, अंडरस्को शनाया देखो यार, मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ, कोई तो बात है जो तुम बता नहीं रही हो। क्या नील ने कुछ किया है? प्लीज बताओ। और तुम्हारा चेहरा इतना पीला क्यों हो गया है? और वो शॉल क्यों डाली थी तुमने उस वक्त अपनी बॉडी पर? शनाया सारी बातें अनुष्का को बता देती है, जिसे सुनकर अनुष्का अपना दोनों हाथ अपने मुंह पर रखकर बोली, अंडरस्को व्हाट नील शॉट यू?
तुम्हें गोली लगी है और तुम यहाँ हो। तुम्हें आराम करना चाहिए और तुम्हें तो डॉक्टर के पास होना चाहिए। चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। अनुष्का काफी डर गई थी। शनाया उसको शांत कराते हुए बोली, अंडरस्को काम डाउन अनुष्का, मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर के पास होकर आई हूँ। अनुष्का शनाया का दोनों हाथ पकड़कर अपने हाथों में लेकर बोली, अंडरस्को शनाया, मुझे डर है कि कहीं इस बदले की आग में मैं तुम्हें न खो दूं। नील ने कहीं फिर से तुम पर अटैक किया तो। प्लीज शनाया ये सब छोड़ो, चलो हम चलते हैं यहाँ से। तुम नहीं जानती हाउ डेंजरस नील इज। वो कुछ भी कर सकता है पर उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। पूरी मुंबई उसके ऑर्डर पर चलता है। तुम्हें पता है, मैंने अपनी एक फ्रेंड से सुना है कि वो चीफ मिनिस्टर की पोजीशन भी संभालता है। बस चीफ मिनिस्टर का चेहरा उसने अपने चाचा यशवंत सिंह खुराना को बनाया है। पर एक तरह से देखा जाए तो चीफ मिनिस्टर भी वही है, क्योंकि क्या करना और क्या नहीं ये सब डिसीजन नील सिंह खुराना के होते हैं। तो अब तुम ही सोचो ना कि वो कितना पावरफुल आदमी होगा और तुम उसको मात देने के बारे में सोच रही हो। ये इम्पॉसिबल है शनाया। शनाया उसकी सारी बातों को ध्यान से सुनकर कहा, अंडस को नील चाहे कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, पर वो मेरे सामने हार जाएगा, क्योंकि मेरे पास हमारे इश्क की ताकत है और मैं सच्चाई के रास्ते पर हूँ। मेरे अंदर जो ये आग लगी है नील को खत्म करने की, वो कभी कम नहीं होगी और ना ही मैं कभी हार मानूंगी। शनाया और अनुष्का डिनर फिनिश करके लिविंग रूम में आ चुकी थी और इसी बारे में कुछ बातें कर रही थी। तभी अचानक बाहर जोर जोर की आवाजें होने लगी। तेज आवाज सुनकर शनाया और अनुष्का ने उस तरफ देखा। तभी शनाया का फोन बजने लगा। वो जैसे ही कॉल आंसर की, फोन के उस तरफ दक्ष ने कहा, अंडस को शनाया मेरी बात सुनो, प्लीज अलर्ट हो जाओ। नील तुम्हारे घर गया है, अपने बॉडीगार्ड के साथ, हो सकता है तुम्हारे घर की तलाशी ले। आर्यन की फोटो हर जगह से हटा दो। हरी अब दक्ष की बात सुनकर शनाया समझ गई कि तभी बाहर इतनी तेज आवाज हो रही है। शनाया ने अनुष्का को देखकर बोला, अंडस को नील आ रहा है, प्लीज आर्यन की पिक्चर को उससे छुपाओ। मेरे घर में तो हर जगह उसकी ही फोटो है। शनाया काफी घबरा गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो आज पकड़ी जाएगी। शनाया और अनुष्का अपने अपने काम में लग गई थी। भागा दौड़ी में तो शनाया ये भी भूल गई थी कि उसे गोली लगी है। उसे इस तरह भाग दौड़ करना मना है। एक तेज आवाज के साथ दरवाजा खुला। ये आवाज सुनकर शनाया और माही जल्दी से सीढ़ियों से नीचे आने लगी। उसने देखा कि दरवाजे के सामने नील खड़ा था, जो काफी गुस्से में लग रहा था। उसे देखकर शनाया भी कुछ पल के लिए सहम गई। वो वाकई काफी खतरनाक लग रहा था। अनुष्का तो नील को अपने सामने देखकर शनाया के पीछे छुप गई। नील के बॉडीगार्ड बिना कुछ बोले सारे रूम की तलाशी ले रहे थे, इवन ऊपर के फ्लोर पे भी जाने लगे। ये देखकर शनाया ने कहा, अंडस को ये क्या बदतमीजी है किसी के घर में घुसकर तलाशी लेना। नील धीरे धीरे शनाया की तरफ बढ़ने लगा। अनुष्का ने जैसे ही देखा कि वो शनाया की तरफ बढ़ रहा है, वो और भी डर गई। उसने मन में कहा, अंडस को कहीं ये आज शनाया को मार ही ना दे। हो सकता है कि उसे शनाया का सच पता चल गया हो, इसलिए वो यहाँ आया है। तब तो वो पक्का शनाया को कुछ करेगा। ये सोचकर अनुष्का जल्दी से शनाया के आगे आकर खड़ी हो गई, ताकि नील शनाया को कोई हार्म ना कर सके। वो बस अपनी दोस्ती और वफादारी निभा रही थी। नील के सामने आते ही अनुष्का ने कहा, अंडस को तुम मेरी दोस्त को कुछ नहीं कर सकते, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। नील बिना कुछ बोले अनुष्का को एक झटके में सामने से खींचकर दूर फेंक दिया और शनाया के पास आकर बोला, अंडस को कहाँ थी तुम आज पूरे दिन। शनाया एटीट्यूड से अपने हाथ फोल्ड करते हुए बोली, अंडस को क्यों बताऊं मैं आपको, मैं किसी को जवाब देने की पाबंद नहीं, और आप जैसे माफिया और गुंडे को तो बिल्कुल भी नहीं। ये सुनकर नील गुस्से में शनाया के बाल पकड़कर उसको अपनी तरफ खींचकर बोला, अंडस को हाउ डरे यू टॉक टू मी लाइक दिस। शनाया उससे खुद को छुड़ाते हुए बोली, अंडस को तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की, डेंजरस माफिया, लीव मी। कुछ देर बाद नील उसको छोड़ दिया और उसके और करीब जाकर उसकी आंखों को देखने लगा, फिर उसके बालों को देखा। शनाया समझ चुकी थी कि ये माफिया मुझ पर शक कर रहा है, जो आज इसके फार्म हाउस पर अटैक हुआ इसकी वजह से। नील शनाया को देखकर बोला, अंडस को अपनी टॉप का जिप खोलो। ये सुनकर शनाया गुस्से से भर गई। कोई उससे ऐसी बदतमीजी करे, ये उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन शनाया जानती थी कि वो उसके पीठ पे लगे गोली का निशान देखने की कोशिश कर रहा है, पर कोई सिर्फ शक पे किसी लड़की को टॉप का जिप खोलने को बोले, ये बात काफी बुरी थी। शनाया ने नील को घूरते हुए साफ मना कर दिया। नील गुस्से में उसको शोल्डर से पकड़ा और अपना हाथ पीछे करके उसकी जिप खोलने लगा।
शनाया को बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था। वो उसको खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, पर नील ऐसा होने नहीं दे रहा था। नील का उसके इतने करीब होने से शनाया को उससे और भी नफरत हो रहा था। शनाया ने देखा कि अब वो पकड़ी जाएगी, वो उसकी पीठ पर गोली के जख्म देखकर सब समझ जाएगा, और फिर वो कभी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएगी। नील शनाया की कत्थई आंखों में देखते हुए उसकी लगभग आधी जिप खोल चुका था। इधर शनाया की हालत खराब हो रही थी। एपिसोड 18 नील का शनाया को हर्ट करना। नील शनाया की कत्थई आंखों में देखते हुए उसकी लगभग पूरी जिप खोल चुका था, पर उसने उसकी बैक पर गोली के जख्म देखे नहीं थे। जैसे ही नील शनाया को पीछे की तरफ मोड़ना चाहा, शनाया उसको अपनी पूरी ताकत लगाकर जोर का धक्का दे देती है और खुद पीछे होकर बोली, अंडरस्को आपकी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे छूने की? वॉट डू यू थिंक ऑफ योरसेल्फ? आपके पास पावर है, पैसे हैं तो कुछ भी करेंगे। नील, जो शनाया के अचानक जोर का धक्का देने से उससे थोड़ा दूर हो गया था, वो उसको देखकर भौहें चढ़ाते हुए बोला, अंडरस्को यस ऑफ कोर्स, और तुम कुछ नहीं कर सकती। इट्स पॉसिबल, आज तुम्हारा इस दुनिया में आखिरी दिन हो। नील की बात सुनकर शनाया को यकीन हो गया कि वो उसके बैक पे गोली का जख्म देखना चाहता है, और अगर उसने ये देख लिया तो उसे कंफर्म हो जाएगा कि उसके फार्म हाउस पर मैंने ही अटैक किया, और उस पर जो अटैक हुआ था वो भी मैंने ही किया था। ऐसे तो ना ही मेरा मकसद पूरा होगा, और ना ही मैं आर्यन की मौत का बदला ले पाऊंगी। ओह गॉड, मैं क्या करूं अब, कैसे इसे रोकूं? शनाया कुछ सोच रही थी। वहीं शनाया के घर की सारी मेड डरकर कहीं छुप गई थी, और अनुष्का तो फर्श पर बेहोश पड़ी थी। जब से नील से उसको धक्का दिया था, नील फिर से उसकी ही तरफ बढ़ रहा था। वो शनाया के पास आकर बोला, अंडरस्को तुम्हें शायद जासूस बनने का बहुत शौक है। मेरे लिए काम कर सकती थी अगर तुम्हें बहुत सारे पैसे चाहिए थे, पर तुमने मेरे खिलाफ काम करना शुरू किया। इंटरेस्टिंग। पर शायद तुम्हें ये नहीं पता कि नील के अगेंस्ट काम करने वाले एक पल भी जमीन पर सांस नहीं ले सकते। शायद तुम अब तक इसलिए जिंदा हो क्योंकि शायद मुझे ये तुम्हारी कत्थई आंखें पसंद आ गई है। ये सुनकर शनाया थोड़े गुस्से से बोली, अंडरस्को व्हाट डू यू मीन, हम और आप ये सब क्या बातें कर रहे हैं? मैं कोई जासूस नहीं हूं, और ना ही मैं किसी के लिए काम करती हूं। एज यू ऑलरेडी नो, मैं आलोक रायचंद की बेटी हूं जो एक बिलियनर थे। शनाया रायचंद हूं मैं। नील ने अपने ही एटीट्यूड में कहा, अंडरस्को थे और है में काफी फर्क होता है लड़की। शनाया का डर से हालत खराब था, पर वो ऊपर से खुद को कॉन्फिडेंट जाहिर कर रही थी, जैसे वो नील से बिल्कुल नहीं डरती। शनाया ने कहा, अंडरस्को देखिए मिस्टर नील सिंह खुराना, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है, और आप अंधेरे में तीर चला रहे हैं, और अंधेरे में चलाया गया तीर कभी निशाने पे नहीं लगता। क्या आप ये नहीं जानते? शनाया को इतने कॉन्फिडेंस से बोलते देख नील ने अपनी एक आईब्रो ऊपर करके कहा, अंडरस्को ओमम, आई लाइक योर कॉन्फिडेंस, पर मैं अक्सर अंधेरे में ही शिकार करता हूं, और मेरा निशाना हमेशा सही होता है, और आज भी वही होगा, सो गेट रेडी। इतना बोलकर नील शनाया के शोल्डर को पकड़कर जैसे ही उसको पीछे मोड़ना चाहा, शनाया ने अपनी ऊंची आवाज में कहा, अंडरस्को हाउ डरे यू, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी? मैं तुम्हें जानती भी नहीं और तुम मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हो। ओह हाँ, याद आया, तुम तो मिस्टर रंजन सिंह खुराना के बेटे हो ना, जो शादीशुदा होने के बावजूद यही करता था जो अभी तुम करना चाह रहे हो। जैसा बाप वैसा बेटा, आखिर खून का असर तो होगा ना। शनाया की बात सुनकर नील का गुस्सा अचानक से बढ़ गया। उसकी आंखें लाल हो गई। वो अपने बाप से इतनी नफरत करता था कि वो कभी भी नहीं चाहता था कि कोई उसका कंपैरिजन उसके बाप से करे, और आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया था। किसी की हिम्मत ही नहीं थी। अगर कोई करता तो नील उससे वही शूट कर देता, पर आज जिंदगी में पहली बार शनाया ने नील को उसके बाप से कंपेयर किया था। नील शनाया के दोनों शोल्डर को जोर से दबाते हुए तेज आवाज में बोला, अंडरस्को हाउ डरे यू कंपेयर में विद मिस्टर रंजन सिंह खुराना। शनाया ने ये सब खुद को बचाने के लिए किया था, ताकि वो उसके गोली का जख्म ना देख सके और ना ही वो एक्सपोज हो। शनाया का ये आइडिया काम कर रहा था। नील उसके शोल्डर को फिर से दबाते हुए बोला, अंडरस्को यू हैव टू पे फॉर दिस, और उसको जोर से दीवार में टकराकर उसकी ड्रेस के जिप को काफी जोर से बंद किया। इतनी जोर से कि शनाया को जख्म में काफी दर्द होने लगा था, पर वो नील के सामने आह भी नहीं कर सकती थी। वो अपने दर्द को बर्दाश्त करने की कोशिश कर रही थी। नील उसको गुस्से में दीवार से टकराकर वहां से चला गया। उसके जाने के बाद शनाया बेसुध सी सोफे पे बैठ गई, और जख्म में काफी दर्द होने के बाद चैन की सांस ली।
उसके जाते ही मेड जल्दी से शनाया के पास आकर बोली अंडरस्को मैडम आप ठीक तो हैं। इस पर शनाया ने कहा अंडरस्को मेरी छोड़ो, पहले अनुष्का को उठाओ, शायद वो बेहोश हो गई है। एक मेड उसको देखने गई और एक शनाया को देखकर बोली अंडरस्को मैडम आपके जख्म से ब्लड निकल रहा है, देखिए आपका सफेद कपड़ा लाल हो गया। शनाया अपनी केयर टेकर को उसके फैमिली डॉक्टर को कॉल करने को बोलती है। उसे डॉक्टर की जरूरत थी। वो जल्दी ही हॉस्पिटल से आ गई थी और नील ने जो गुस्से में उसकी जिप बंद की थी उससे उसके जख्म को बहुत हार्म था और दीवार पर धकेलने से तो और भी ज्यादा। इधर रिदान अपने घर पहुंचता है। रात के लगभग 8 बज रहे थे। रिदान कार से अपनी गिटार लेकर अंदर की तरफ बढ़ गया। लिविंग रूम में एंटर करते ही उसने स्माइल करते हुए कहा अंडरस्को हेलो एवरीवन, आई एम हियर वर्ल्ड फेमस पॉप स्टार रिदान सिंह खुराना। रिदान की आवाज सुनकर माही अपने रूम से निकल बाहर आए और सेकंड फ्लोर से नीचे देखते हुए बोली अंडरस्को रिदान भाई फाइनली यू आर हियर। रिदान अपना दोनों हाथ फैलाकर माही को अपनी तरफ बुलाता। माही जल्दी से स्टेयर्स से नीचे आने लगती है। इतने दिन बाद रिदान को खुराना मेंशन में देखकर माही की एक्साइटमेंट काफी बढ़ गई थी। जल्दी जल्दी में वो स्टेयर्स से गिरने वाली थी। तभी रिदान जल्दी से उसके पास जाकर उसे पकड़कर बोला अंडरस्को आर यू ओके बच्चा। माही मुस्कुराकर बोली अंडरस्को यस भाई, आपको देखकर कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गई हूँ। रिदान उसको पकड़कर थोड़ा सा गोल गोल नचाते हुए बोला अंडरस्को तुम अभी भी मेरी छोटी सी नक्चुली बहन हो या ये कहूँ मेरी जान हो। फिर रिदान को कुछ याद आया और वो अपने शब्द संभालते हुए बोला अंडरस्को जान नहीं, जान कोई और बन चुकी है, तुम मेरी प्यारी सी गुड़िया हो। इस पर माही ने कहा अंडरस्को दैट्स नॉट फेयर भाई, आपने अमेरिका में अपनी गर्लफ्रेंड भी बना ली और मुझे बताया भी नहीं। पर भाई वो तो अमेरिकन होगी, आप कैसे उसे गर्लफ्रेंड बना सकते हैं? क्या इंडिया में लड़कियों की कमी थी? आपकी तो इतनी सारी फीमेल फैन फॉलोइंग, उनमें से ही एक को चुन लेते। वो लड़कियां भी काफी हॉट होती हैं। इससे पहले कि रिदान कुछ कहता दादी वहां आ गई। रिदान दादी को देखकर बोला अंडरस्को मेरी दादी जितनी हॉट कोई नहीं है। ओह दादी आई मिस्ड यू सो मच, दादी को हक करके बोला। आप मेरी दादी नहीं माँ। माही ने कहा अंडरस्को अगर अभी नील भाई भी होते तो कितना अच्छा होता, पर वो तो हमेशा घर से गायब ही होते हैं, हरदम काम। रिदान ने कहा अंडरस्को काम भी और मर्डर भी। माही और दादी ने रिदान बात सुनकर उसकी तरफ देखा तो रिदान ने कहा अंडरस्को व्हाट, मैंने क्या गलत कहा? माफिया लोग ऐसा ही करते हैं, उनके लिए मर्डर एक आम सी बात है, उनके लिए किसी को मारना चींटी मारने जैसा है। और मेरी प्यारी सी दादी माँ, आपका पोता एक बिजनेसमैन के साथ साथ एक माफिया भी है। आपको नहीं पता पर यही सच है। इनफैक्ट पूरी दुनिया जानती है ये सच, और वो चाचा को चीफ मिनिस्टर का चेहरा बनाकर पूरी मुंबई को अपने तरीके से भी चला रहे हैं, इसलिए कोई उनके खिलाफ और भी कुछ नहीं कर सकता। आफ्टर ऑल सब कुछ उनके अंदर में जो है। दादी ने कहा अंडरस्को ऐसा कुछ नहीं है मेरा नील, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ वो गुस्से का थोड़ा तेज है, उसे अकेले रहना और सिर्फ अपना काम करना ही पसंद करता है, लेकिन वो माफिया नहीं हो सकता। रिदान ने कहा अंडरस्को देख लो माही बच्चा, दादी सबसे ज्यादा प्यार डेंजरस माफिया से ही करती है। ऐसा नहीं है, मैं अपने सारे बच्चों से प्यार करती हूँ। तभी वहां कोयल आ गई जो अभी अभी शॉपिंग से आई थी। वो रिदान को देखकर बोली अंडरस्को रिदान भाई आप आ गए, और वो जल्दी से शॉपिंग बैग को फर्श पर पटकते हुए रिदान के गले लग गई। रिदान भी उसको हक कर लिया। रिदान कोयल को भी अपनी सगी बहन ही मानता था, पर यह देखकर माही को कोयल से काफी जेलस हो रही थी, पर उसने अभी कुछ नहीं कहा। दादी ने कहा अंडरस्को अच्छा भाई, अब तुम लोग अपना लाड प्यार बंद करो, और रिदान बेटा तुम फ्रेश हो जाओ, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट डिशेज बनवाई है। इधर नेहा अपने घर में अपनी शादी को लेकर अरेंजमेंट्स देखकर काफी घबरा गई थी। वो जल्दी से अपने कमरे में गई और डोर लॉक करके शनाया को कॉल मिला देती है। शनाया अभी बेड पे लेटी थी। अब उसे थोड़ा बेटर फील हो रहा था। अपने फोन पर नेहा का नाम फ्लैश होता देख उसने रिसीव कर लिया। नेहा ने कहा अंडरस्को शनाया मुझे तुमसे मिलना है अभी प्लीज। नेहा की आवाज में घबराहट देखकर शनाया उसे मना नहीं कर पाई। वो कुछ सोचती हुई मन में बोली अंडरस्को अब नेहा ही लास्ट ऑप्शन है नील को मात देने का। फिर नेहा से बोली अंडरस्को ओके, आधे घंटे बाद हम कैफे में मिलते हैं। इतना बोलकर शनाया कॉल कट कर देती है। शनाया के माइंड में कुछ चल रहा था। एपिसोड 19 शनाया पहुंची नील के घर। नेहा से बात करके शनाया ने फोन वापस बेड पे रख दिया। वो जैसे ही बेड से उठने लगी, तभी अनुष्का ने कहा अंडरस्को ये क्या कर रही हो तुम, पता है ना डॉक्टर ने 2 दिनों तक रेस्ट करने को कहा है, और तुम हो कि रेस्ट ही नहीं करना चाहती।
शनाया ने धीरे से कहा, अंडरस्को आराम करने से भी मुझे चैन नहीं आएगा अनुष्का, मुझे बाहर जाना है, कुछ काम है, मैं जल्दी आ जाऊंगी। शनाया ने अनुष्का को ये नहीं बताया कि वो किससे मिलने जा रही है। अनुष्का ने भी इस बारे में नहीं पूछा। अनुष्का का ये मानना था कि उन दोनों की दोस्ती में इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि उन्हें एक दूसरे से कुछ भी बताने या छुपाने की जरूरत नहीं है। अगर शनाया को ठीक लगेगा तो वो बता देगी। बट अनुष्का उसकी हालत को लेकर परेशान थी, क्योंकि उसको गोली लगी थी और नील यहां आकर उसके जख्म को फिर से ताज़ा कर गया था। ऐसे में उसे आराम करना चाहिए। शनाया ने एक नी लेंथ का लूज सा ड्रेस पहना हुआ था और एक छोटा सा शॉल अपनी बॉडी पर पीछे से आगे की तरफ रख लिया ताकि उसे कंफर्टेबल हो। और साथ ही उसने अपना हैंड बैग लिया और गॉगल चढ़ाते हुए वहां से निकल गई। शनाया ने अपने ड्राइवर को गाड़ी निकालने को कहा। कुछ देर बाद शनाया कैफे पहुंची तो नेहा पहले से ही वहां मौजूद थी। शनाया उसके सामने वाले चेयर पर जाकर बैठ गई। शनाया ने कहा, अंडरस्को बताओ इतनी जल्दी में क्यों बुलाया मुझे, ऐसी कौन सी जरूरी बात है। जैसे ही नेहा कुछ बोलने को हुई, शनाया बिना उसको देखे कैफे के चारों तरफ अपनी नजर घुमाते हुए बोली, अंडरस्को रिलैक्स नेहा, इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है, नॉर्मली बात करो और प्लीज स्माइल, हो सकता है तुम्हारा होने वाला हस्बैंड यानी कि नील सिंह खुराना हम दोनों पर नजर रख रहा हो, ऐसे ही वो मेरी जान के पीछे पड़ा है। शनाया की बात सुनकर नेहा ने कहा, अंडरस्को ये तुम क्या कह रही हो शनाया, नील तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा है। नथिंग, तुम बताओ क्या बात है अंडरस्को, शनाया ने कहा। नेहा बोली, अंडरस्को यार तुमने वादा किया था कि मेरी मदद करोगी, पर तुमने तो अब तक कुछ नहीं किया। अब बस 3 दिन बचे हैं मेरी शादी में, अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाऊंगी। आई डोंट हैव अदर चॉइस, हालांकि मैं ऐसा नहीं करना चाहती हूँ। शनाया ने कहा, अंडरस्को भागते वो लोग हैं जो कावर्ड हो, जो मुश्किलें फेस नहीं करना चाहते वो भागते हैं। हाँ तो क्या करूं, उस माफिया से शादी कर लूं। पता है तुम्हें वो नील सिंह खुराना कितना खतरनाक आदमी है, पता नहीं कितने इलीगल बिजनेस करता है वो, लोगों को अपने रास्ते से हटाने में माहिर है वो। मम्मा ने कहा है कि कल हम लोग नील की फैमिली से मिलेंगे, उसकी बहन का बर्थडे है कल, उसी की ग्रैंड पार्टी रखी है उसने और नील की दादी ने इनवाइट किया है। शनाया ने कहा, अंडरस्को ओके, फिर क्या प्रॉब्लम है, जाओ उसके मेंशन में, तुम्हारे कल वहां जाने से तुम्हारी शादी तो उससे नहीं हो जाएगी ना। मैं नहीं जाना चाहती शनाया, प्लीज मुझे नहीं जाना, मेरा बॉयफ्रेंड राहुल मेरे बगैर मर जाएगा, वो मुझसे बहुत प्यार करता है। माना कि वो एक मिडिल क्लास लड़का है, पर प्यार में अमीरी नहीं देखते ना, बस दिल देखते हैं। हम दोनों एक दूसरे से 3 सालों से प्यार करते हैं और साथ हैं। शनाया कॉफी की एक सिप लेते हुए बोली, अंडरस्को व्हाट डू यू मीन, साथ हैं, क्या तुम दोनों लिव इन रिलेशनशिप में हो। उद्धरण चिन्ह। शनाया ने आगे कहा, अंडरस्को अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारा बिल्कुल साथ नहीं दूंगी, मैं एक लिव इन कपल का साथ कभी नहीं दूंगी। प्यार एक खूबसूरत एहसास है जो रिश्ते को खूबसूरत बना देता है, लेकिन वो लिमिट में ही रहे तो बेटर है। जिस्मानी शौक पूरा करने का नाम हवस होता है, जो लिव इन रिलेशनशिप कहलाता है। शनाया की लंबी चौड़ी लेक्चर सुनकर नेहा बिल्कुल खामोश थी। आज तक उसने शनाया जैसी बोल्ड कॉन्फिडेंट लड़की नहीं देखी थी, जो खूबसूरत होने के साथ साथ इतनी मच्योर और कमाल का दिमाग रखने वाली हो। नेहा ने कहा, अंडरस्को नो ऑफ कोर्स नॉट, मैं कोई लिव इन में नहीं हूं। मेरे कहने का मतलब था कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं तो इसका मतलब साथ ही हुआ ना, पर ये लिव इन वाला साथ नहीं है। इसलिए तो मैं राहुल से और भी इम्प्रेस, क्योंकि उसने इन 3 सालों में मुझे कभी ऐसा कोई भी जिस्मानी रिश्ता बनाने को नहीं कहा। शनाया ने कहा, अंडरस्को ओके देन कल मैं भी तुम्हारे होने वाले ससुराल की ग्रैंड पार्टी में चलती हूँ, वही तुम्हारा मसला भी ठीक करूंगी। ये सुनकर नेहा की आंखें चौड़ी हो गई। अब हैरानी से शनाया को देखकर बोली, अंडरस्को तुम वहां चलोगी, नील के घर वहां वो भी होगा, और तुम कैसे जाओगी वहां, उसके मेंशन काफी चेक करके उसको अंदर घुसने देते हैं, बट अगर तुम मेरा मसला हल करती हो तो मैं तुम्हें वहां लेकर जाऊंगी। शनाया चेयर से उठकर अपना बैग हाथों में लेकर बोली, अंडरस्को ओके देन सी यू टुमारो, और फिर अपने मन में बोली, अंडरस्को मैं आ रही हूं कल नील सिंह खुराना तुम्हें ऊपर पहुंचाने के लिए, तुमने मुझे छूकर गलती कर दी। शनाया ने आज तक अपने आर्यन को भी खुद को कभी छूने नहीं दिया। फिर तुम किस खेत की मूली हो, और वैसे भी तुमको डायरेक्ट खत्म करना होगा, यही ठीक है, ऑलरेडी तुम मेरे 2 अटैक से बच चुके हो, और बर्दाश्त नहीं कर सकती तुम्हें। शनाया अपने कार की तरफ बढ़ रही थी, उसकी आंखों में एक अलग ही आग दिख रही थी, जो बदले की थी। अब उसका इश्क हर हद पार करके अपने प्यार का बदला लेने को तैयार था।
शनाया कार में बैठकर वहां से निकल गई। शनाया को पूरी रात नींद नहीं आ रही थी। वो कोशिश भी करती तो अपने सुकून को ढूंढ नहीं पा रही थी। वो आर्यन की फोटो फ्रेम अपने हाथों में लेकर उसको देखते हुए पूरी रात जगी रही। उसकी आंखों में नींद का एक कतरा तक नहीं था। अगला दिन यूं ही गुजर गया। शाम हो चुकी थी। शनाया ब्लैक कलर की शिमरी गाउन पहनकर मिरर के सामने खड़ी थी। उसने एक बार फिर से विग लगाया हुआ था और आई लेंसेज भी लगाए हुए थे। तभी अनुष्का वहां आए और उसको देखकर बोली, अंडरस्को यू लुक सो स्टनिंग, पर तुम जा कहां रही हो? किसी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है क्या? शनाया ने कहा, अंडरस्को मैं आज अपने मकसद को नए सिरे से अंजाम देने जा रही हूं। दुआ करो कि सब कुछ वैसा ही हो जैसा मैंने सोचा है। अनुष्का नम आंखों से शनाया को देखकर बोली, अंडरस्को जरूर, लेकिन मुझे तुम्हें खोने का डर है। तुम नहीं जानती शनाया, तुम्हारी जिंदगी कितनी कीमती है। मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, बट एक बार और सोच लो। नील सिंह खुराना बहुत ही खतरनाक आदमी है। वो तुम्हें कुछ भी कर सकता है। शनाया ने कहा, अंडरस्को अब वही होगा जो किस्मत में लिखा है। मैं और कोई उसमें कुछ नहीं कर सकता। इतना बोलकर शनाया ड्रेसिंग टेबल से अपना ब्लैक कलर का मास्क उठाकर वहां से चली गई। शनाया इस ब्लैक शिमरी गाउन में गजब की खूबसूरत लग रही थी। उसने बालों का बन बनाया हुआ था और फ्रंट से कुछ बाल दोनों साइड से आगे लटक रहे थे। शनाया की हाइट काफी लंबी थी और फिगर भी उतना ही मस्त। वो एक इंटरनेशनल मॉडल की तरह लग रही थी और चलते हुए तो वो बिल्कुल एक कॉन्फिडेंट इंटरनेशनल मॉडल लग रही थी। शनाया का ऑरा ही अलग था बाकियों से। उसके चार्म को देखकर कोई भी उसका दीवाना हो जाता था। इधर नील के घर में गेस्ट आना शुरू हो चुके थे। माही का बर्थडे था तो सारी डेकोरेशन उसके पसंद की हुई थी। रिदान और ऋतिक गेस्ट का वेलकम कर रहे थे। इस पार्टी में भी ज्यादातर एपिसोड फैमिली के लोग और फेमस बिजनेसमैन शामिल थे। नील सिंह खुराना से सब लोग मिलना चाहते थे और उन्हें यही एक मौका मिल रहा था उससे मिलने का, क्योंकि नील कभी बिना काम किसी से बिल्कुल नहीं मिलता था। उसके असिस्टेंट से कोई अपॉइंटमेंट भी लेता तो नील साफ मना कर देता था। वो बिना काम अपना कीमती वक्त किसी पर स्पेंड करना नहीं चाहता था। इवन माही को भी हमेशा नील से यही शिकायत रहती थी कि वो उसे दुनिया का सब कुछ दिला सकते हैं पर टाइम नहीं देते जो वो चाहती थी। अभी भी बिल्कुल वैसा ही था। माही तैयार होकर अपना मुंह फुलाए हॉल के बीचों बीच खड़ी थी। दादी ने कहा, अंडरस्को माही बेटा तू क्यों अपना मुंह फुलाए हुई हो? बच्चा, नील आज जाएगा। वो काम में थोड़ा बिजी होगा। तुम तो जानती हो ना कि नील को पार्टीज वगैरह में कोई दिलचस्पी नहीं है। माही ने कहा, अंडरस्को फिर भी दादी आज मेरा बर्थडे है। भाई को आज के दिन तो घर पर होना चाहिए था ना। मैं भाई के बगैर केक कट नहीं करूंगी। तभी रिदान वहां आ गया और वो माही को तंग करते हुए बोला, अंडरस्को फिर तो तुम केक काटना भूल ही जाओ, क्योंकि तुम्हारे बड़े भैया नहीं आने वाले। जरूर कोई इलीगल काम कर रहे होंगे या किसी को अपने रास्ते से हटा रहे होंगे। रिदान ने इतना ही कहा था कि तभी उसने सामने देखा और उसकी आंखें एक आदमी पर रुक गई। नील सामने खड़ा था। वो माही की तरफ बढ़कर बोला, अंडरस्को हैप्पी बर्थडे माही। माही उछलकर नील को हक करके बोली, अंडरस्को थैंक्स अ मिलियन भाई। नील ने रिदान को देखकर कहा, अंडरस्को तुम मेरे बारे में कुछ ज्यादा ही जान गए हो। रिदान नील को सख्त एक्सप्रेशन के साथ देखते हुए बोल, मैं ही नहीं सब जानते हैं कि आप क्या है सब कुछ, और वहां से चला गया। माही ने कहा, अंडरस्को भाई मेरा गिफ्ट। इस पर नील ने कहा, अंडरस्को तुम्हारा गिफ्ट तुम्हें कल मिल जाएगा। इस पर माही ने मुंह फुलाकर बोली, अंडरस्को भाई बर्थडे आज है, गिफ्ट कल क्यों? नील माही के पास गया और फ्रंट से उसके बाल को थोड़ा बिगाड़ते हुए बोला, अंडरस्को क्योंकि वो आज नहीं हो सकता। माही ने कहा, अंडरस्को ओके भाई आई मैनेज। वहीं नेहा भी इस पार्टी में पहुंच चुकी थी और दादी से मिल भी लिया था, जो उसकी फैमिली को खास तौर से इनवाइट किया था। नेहा अपनी वॉच में टाइम देखते हुए कहा, अंडरस्को शनाया कहाँ रह गई? उसने कहा था कि वो यहाँ इस पार्टी में आएगी और अब तक नहीं आई। कॉल भी नहीं पिक कर रही। तभी नेहा का फोन रिंग किया। नेहा ने देखा तो शनाया का मैसेज था। शनाया ने टेक्स्ट किया था कि वो बाहर में है। नेहा घर के बाहर गई और शनाया को इजीली अंदर लेकर आ गई। शनाया को खुराना मेंशन में एंटर करते हुए किसी बॉडीगार्ड ने नोटिस नहीं किया। देखा था सबने, पर नेहा ने जिस चालाकी से उसे एंटर किया था, नील के बॉडीगार्ड को लगा कि उनमें से ही एक है। इसी तरह शनाया हॉल में एंटर कर रही थी। शनाया की नजरें नील को ढूंढ रही थी। पार्टी में गेस्ट इधर उधर घूम रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। ऐसे में शनाया को नील को तलाश करने में काफी दिक्कत हो रही थी। नेहा ने कहा, अंडरस्को तुम किसे ढूंढ रही हो? शनाया ने कहा, अंडरस्को अपना शिकार।
व्हाट अंडरस्कोर नेहा ने कहा और शनाया की तरफ हैरानी से देखा तो शनाया अपनी बात को संभालते हुए बोली अंडरस्कोर आई मीन टू से दैट मैं नील को ढूंढ रही हूँ और मैं उसे कन्विंस करूंगी कि वो तुमसे शादी नहीं कर सकता बिकॉज यूर लव समवन एल्स। नेहा ने कहा अंडरस्कोर अगर उसने बुरा मान लिया तो कहीं गुस्से में मुझे शूट ना कर दे, इसलिए मैं उससे दूर ही रहूंगी। इस पर शनाया ने कहा अंडरस्कोर कीप योर माउथ शट एंड लिसन टू मी, जब मैं कहूं मैं स्वीट एपिसोड से प्लग निकाल देना और अंदर वाली वायर को काट देना ताकि जल्दी इलेक्ट्रिक सप्लाई न हो सके। शनाया की बात सुनकर नेहा को काफी अजीब लग रहा था कि ये सब क्या है। वो दादी या फिर नील को कन्विंस करेगी तो इसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई को क्यों काटना है मुझे। पर नेहा ने शनाया से कोई सवाल नहीं किए और हाँ में अपना सर हिला दिया। सबके चेहरे पे मास्क चढ़ा था, इसमें नील कभी भी शनाया को उसके रूप में कभी नहीं पहचान सकता था। स्पॉटलाइट में कुछ लोग डांस कर रहे थे जो माही के फ्रेंड्स थे और बाकी लोग एंजॉय कर रहे थे। शनाया ने नील को ढूंढ लिया था। वो पीछे से उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर बोली अंडरस्कोर शैल वी डांस। नील ने जैसे ही किसी लड़की की आवाज सुनी वो भी अपने इतने करीब वो गुस्से से भर गया, क्योंकि वो लड़कियों से हमेशा दूर रहता था। इससे पहले कि नील शनाया को कुछ करता शनाया नील का हाथ पकड़कर फिर से बोली अंडरस्कोर शैल वी डांस। पता नहीं नील को क्या हुआ, उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया। उसकी एक बड़ी वजह यह भी थी कि उसके आसपास गेस्ट थे। उसके सामने वो कोई तमाशा करके अपनी इज्जत पे कोई सवाल उठने नहीं देना चाहता था, खासकर लड़कियों के मामले में। नील उसके कमर को थोड़ी शक्ति से पकड़कर बोला अंडरस्कोर तुम्हारे अंदर एक अलग ही जोश नजर आ रहा मुझे। नील सिंह खुराना को टोकने की हिम्मत। शनाया को उसके पकड़ने से बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर वो अभी कुछ नहीं कर सकती थी, उसे आज ये चैप्टर क्लोज करना था। एपिसोड 20 तहलका। शनाया अपने सामने नील को देखकर उसको घूरते हुए मन में बोली अंडरस्कोर इडियट अब तक पहचान नहीं पाया कि मैं ही इस पर कब से अटैक कर रही हूँ। सिर्फ शक ही करते हुए आज इसका चैप्टर दुनिया से क्लोज हो जाएगा और लोगों को इस डेंजरस माफिया से मुक्ति मिल जाएगी। कितना अच्छा काम करने जा रही हूं मैं, एक तरह से देखा जाए तो ये समाज सेवा है। भले ही बदला मैं अपनी मोहब्बत अपने आर्यन का लूंगी, पर छुटकारा तो इस डेविल से सभी को मिलेगा ना। इससे पहले कि शनाया नील को कुछ बोलती, नील उसे कुछ बोलने का मौका दिए ही उसके कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करके डांस करने लगता है। शनाया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे कैसे रोके। वो अगर अभी ज्यादा उछल कूद करती खुद को उससे छुड़ाने की तो ये भी मुमकिन था कि नील गुस्से में उससे कुछ करे और उसकी सच्चाई सबके सामने आ जाए। एक तो उसने ऐसे ही विग लगाया हुआ था जो ज्यादा उछल कूद करने से निकल सकता था। शनाया बस नील के हर मूव्स पर ना चाहते हुए भी वैसा कर रही थी, या फिर यूं कहें कि उसे वैसा करना पड़ रहा था। सारी लाइट्स ऑफ थी और सेंटर पर नील शनाया को अपने हिसाब से नचा रहा था। स्पॉटलाइट नील और शनाया पर ही थी। पहली बार नील को किसी लड़की के साथ इतने करीब होकर डांस करते देख सभी लोग हैरान थे, क्योंकि सबको पता था कि नील को लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसका काम ही उसके लिए सब कुछ है और अपने काम को ही उसने अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा बनाया हुआ था। और इन सब में जो सबसे ज्यादा हैरान थी वो थी नील की फैमिली। दादी को पहले लगा कि वो लड़की नेहा है, पर वो फिर भी शॉक्ड थी कि नील इतनी जल्दी कैसे नेहा के साथ घुल मिल सकता था। कुछ दिन पहले तक तो वो उससे शादी भी नहीं करना चाहता था और आज अचानक इतने करीब होकर चिपक चिपक डांस कर रहे हैं। पर दादी ने जब ध्यान से देखा तो वो समझ गई कि ये नेहा नहीं कोई और है। ऋतिक को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। नील की दोनों असिस्टेंट भी नील को एक लड़की के साथ डांस करते देख काफी हैरान थे, स्पेशली रूपाली जो काफी तैयार होकर आई थी कि ताकि वो नील को इम्प्रेस कर सके। पर यहाँ पर तो अलग ही सीन चल रहा था। ऋतिक ने रूपाली को देखकर बोला अंडरस्कोर रूपाली देखो जरा तुम्हारे बॉस किस लड़की के साथ डांस कर रहे हैं, क्या तुम्हें पता है कि ये कौन है। रूपाली अच्छी तरह समझ रही थी कि ऋतिक उसे टॉन्ट कर रहा है। रूपाली ने कहा अंडरस्कोर आई डोंट नो हु इज शी। रूपाली खुद कंफ्यूज थी कि ये लड़की कौन है। असल में शनाया ने आज दूसरी कलर का विग और लेंसेस पहना हुआ था। अगर वो सेम कलर का पहनती तो नील और उसके आदमी फौरन समझ जाते। और वो जो भी बोल रही थी अपनी आवाज बदल कर बोल रही थी। बचपन से ही शनाया के अंदर ये क्वालिटीज थी, वो अलग अलग तरह की आवाज निकालना जानती थी। बचपन में वो अपनी इसी क्वालिटी से अपने क्लासमेट को तंग भी करती थी, कभी अपनी टीचर की आवाज निकालकर तो कभी क्लासमेट लोगों की। रिदान, माही और दादी तीनों कभी नील और शनाया को देखते तो कभी एक दूसरे को।
माही ने कहा, अंडरस्को नील भाई ने डांस करना कब सीखा? वो तो किसी प्रोफेशनल की तरह डांस कर रहे हैं। और उनके साथ जो लड़की है कौन है ये, क्या वो उनकी कोई गर्लफ्रेंड है? अगर ऐसा है तो ये बात मुझे क्यों नहीं पता थी? माही की बात सुनकर ऋतिक ने कहा, अंडरस्को कोई नहीं प्यारी बहना, अब तुम्हें पता चल जाएगा। मान लो कि ये जो लड़की नील के साथ है वो तुम्हारी भाभी है और नील ने उसे तुम्हारे ग्रैंड पार्टी में लाकर तुम्हें सबसे बड़ा गिफ्ट दिया है। कितना प्यार करता है नील तुमसे। इस पर माही ने कहा, अंडरस्को क्या ये सच है ऋतिक भाई? हम ऑफ कोर्स, अब बड़ी सी स्माइल दो अंडरस्को, ऋतिक ने कहा और माही को साइड हक कर लिया। ऋतिक भी माही को बिल्कुल अपनी सगी बहन समझता था। पर दादी इस चीज से परेशान थी कि उन्होंने नील की शादी नेहा के साथ फिक्स की थी। और ये सब क्या चल रहा था फिर? वहीं ऋतिक की बात सुनकर उसकी गर्लफ्रेंड प्रीति को मन ही मन बहुत गुस्सा आ रहा था। और नील के साथ किसी लड़की को देखकर तो उसे काफी जलन हो रही थी। इसी बीच शनाया का ऑर्डर फॉलो करते हुए नेहा मैस्विट एपिसोड से इलेक्ट्रिक कट कर देती है, प्लग निकाल लेती देती है। और उसके अंदर के 2-3 वायर को भी काट देती है। तभी अचानक खुराना मैंशन में तहलका मच जाता है। हर तरफ अंधेरा हो गया था। जोसेफ और रूपाली दोनों अपने फोन का फ्लैश लाइट लेकर मैस्विट एपिसोड की तरफ उसे चेक करने जाते हैं। अंधेरा होने की वजह से शनाया और नील एक दूसरे से दूर हो गए थे। जो कुछ पल पहले डांस कर रहे थे, शनाया को इसी पल का इंतजार था। वो अपने राइट थाई को थोड़ा आगे करके थाई से गाउन हटाकर वहां से पिस्टल निकालती है और डायरेक्ट नील के पास चली गई। शनाया इस वक्त काफी जुनूनी लग रही थी। वो आज नील को मार देना चाहती थी। शनाया नील के सामने जाकर उसके सीने में शूट कर दिया। पर वो बुलेट जाकर पीछे वाज पर लगी और वाज टूटकर नीचे गिर पड़ा। वहीं गोली चलने की आवाज सुनकर पूरे हॉल में तहलका मच गया। सब लोग इधर उधर भागने लगे। माही डर के मारे रिदान को जोर से पकड़कर बोली, भाई मेरे बर्थडे में ही ये सब क्यों हो रहा है? और हमारे घर में ये चल क्या रहा है? पहले इलेक्ट्रिसिटी गई, फिर गोलियां चल रही हैं। भाई प्लीज मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती, मैं तो अभी सिर्फ 21 साल की हूं। माही डर के मारे रिदान को पकड़े जो मन में आ रहा था बस बोले जा रही थी। रिदान माही को शांत कराते हुए बोला, अंडरस्को शुश माही, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये जरूर तुम्हारे नील भाई के कोई दुश्मन होंगे, वरना हमें कौन मारना चाहेगा। शनाया का ये वो भी खाली गया था। अंधेरा काफी होने की वजह से उसका निशाना चुका था। शनाया ने हार नहीं माना। वो जैसे ही नील पर दूसरी बार अटैक करने वाली थी, नील शनाया का हाथ जोर से पकड़ लिया। उसे अभी तक शनाया की सच्चाई पता नहीं चली थी कि यही लड़की शनाया है। पर वो इतना जरूर समझ गया था कि इसी बर्गंडी हेयर वाली लड़की ने उसे शूट करने की कोशिश की है। शनाया अपनी पूरी कोशिश से खुद का हाथ नील से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर नील ने भी उसको काफी मजबूती से पकड़ रखा था। इधर जोसेफ और रूपाली मैस्विट एपिसोड को चेक कर रहे थे। जोसेफ ने कहा, अंडरस्को हमें जल्दी इसे ठीक करना पड़ेगा, वरना आज बहुत कुछ बुरा हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी ना होने की वजह से बहुत कुछ हो रहा है। ऐसे कैसे कोई दुश्मन घर में घुस गया? इस पर रूपाली ने कहा, अंडरस्को पर हम करेंगे कैसे? ये देखो कितनी सारी वायर अंदर तक कटी हुई है। और हम इलेक्ट्रिशियन नहीं है, सो मुझे नहीं लगता कि हमसे ये ठीक होगा। हम लोगों को फिक्स कर सकते हैं पर ये शायद नहीं। जोसेफ ने कहा, अंडरस्को पर इसी अंधेरे का फायदा उठाकर वो दुश्मन कुछ भी कर सकता है। नील ने मन में कहा, अंडरस्को कौन है ये लड़की और इसका मकसद क्या है? ये मुझे शूट करने आई और इसे खुराना मेंशन में एंट्री किसने दी? नील गुस्से से भर चुका था, जो आज तक नहीं हुआ वो आज हो रहा था। नील शनाया को अपनी तरफ खींचा और उसके चेहरे से मास्क हटाने लगा। नील जानना चाहता था कि ये लड़की है कौन। शनाया तुरंत समझ गई कि नील उसे एक्सपोज करना चाहता है। उसे लगा कि अब उसे यहां से भाग जाना चाहिए क्योंकि बिजली किसी भी वक्त आ सकती थी। कुछ सोचते हुए शनाया थोड़ा आगे बढ़ी और अपने घुटनों से नील को सामने से एक घुटना जोर से मारी। शनाया ने उसके सबसे नाजुक जगह पर वॉर किया था ताकि वो उसको छोड़ दे, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। कुछ पल के लिए नील का हाथ शनाया की कलाई से छूट गई और वो नील के सामने से गायब हो गई। शनाया अंधेरे में ही उस मैंशन से भागने का रास्ता ढूंढ रही थी, पर अंधेरा होने की वजह से उसे रास्ता नहीं मिल रहा था। इसके बावजूद शनाया ने हार नहीं मानी। वो किसी तरह आगे बढ़ती जा रही थी, और जैसे ही उसको लगा कि वो यहाँ पे सर्वाइव कर सकती है, वो सेकंड फ्लोर पे एक झटके में कूद गई और वहां से बाहर की तरफ जाकर पाइप के सहारे ग्राउंड फ्लोर पे आ गई। असल में शनाया एक कुंग फू एक्सपर्ट थी, तो उसके लिए ये सब एक आम सी बात थी।
उसके लिए फर्स्ट फ्लोर से सेकंड पर उछल कर जाना और सेकंड से थर्ड पे जाना एक नॉर्मल सी बात थी। अब लाइट भी वापस आ चुकी थी। नील ने अपनी नजरें चारों तरफ घुमाए तो वो लड़की उसे कहीं नहीं दिखी। नील ने अपने बॉडीगार्ड को ऑर्डर दिया कि उस लड़की को तलाश करो, अंदर और बाहर दोनों जगह, किसी भी तरह उसे पकड़ना है। नील के कुछ बॉडीगार्ड बाहर आए तो एक लड़की कार में बैठ रही थी। उसको देखने से ही पता चल रहा था कि वो जल्दी जल्दी में यहां से भाग रही है। नील के बॉडीगार्ड उसको चेस करने लगे। कुछ ही पलों में शनाया की कार आगे और नील के बॉडीगार्ड उसको फॉलो कर रहे थे। शनाया का फेस कवर था, इसलिए वो बिंदास होकर मुंबई की सड़कों पर अपनी कार को हाई स्पीड में दौड़ा रही थी। शनाया की गाड़ी ज्यादा दूर ना निकल जाए इसलिए उसके बॉडीगार्ड ने शनाया की कार के टायर पर शूट किया, पर उसका निशाना चूक गया। शनाया ने रियर व्यू मिरर में ये देख लिया था, शायद इसीलिए वो उसके वॉर से बच गई। शनाया ने कहा अंडरस्को ओके देन नाउ इट्स माय टर्न। इतना बोलकर शनाया ने अपनी गन निकाली और बिजली के झटकों सी तेजी में कार से थोड़ा सा मुंह बाहर निकालकर 2 बार पीछे वाली कार के टायर पर शूट किया। एक गोली टायर पर लगी और दूसरा उसके कार के फ्रंट शीशे पर जा लगा। पर अभी भी उन दोनों में मुंबई की सड़कों पर रेस लगी थी, किसी को पकड़ने की तो किसी को उससे भागने की। क्या शनाया इस बार नील की पकड़ में आएगी? क्या रिदान को शनाया के बारे में पता चलेगा? जानने के लिए देखते रहिए एसके नोवेल लव स्टोरी और लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज।